क्या? अब मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। माँ, शालिनी, माँ क्या हुआ शालिनी को? तबीयत खराब है? माँ तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना। बुलाया था बेटा, अभी अभी शालिनी को देख कर गए हैं। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने तुम्हें ये बताने को कहा है कि बहुत जल्द तुम बाप बनने वाले हो। सच? हाँ। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ माँ। ये क्या? सच है? सच शालिनी, सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करो तो भगवान जरूर सुनता है। आज तो आप हमसे भी पहले यहाँ पहुँच गए। एक नए दिन के साथ एक नई बात होनी चाहिए ना। आज कौन सी नई जगह जाना है? लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। 2-3 जगह बांद्रा में, फिर बांद्रा से वर्ली और वर्ली से कोलाबा। अगर आपको बांद्रा जाना ना तो आपको बस नंबर 225, राइट? आपको कैसे मालूम? ये बस रूट मैप, इसमें सब कुछ लिखा है। और वैसे भी ये शहर एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा देता है। रास्ता तो समझ में आ गया है, एंड आई एम श्योर मंजिल तक पहुंचाने वाली राहें भी जल्द दिखाई देने लग जाएंगी। गुड सी यू। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आप सिर्फ मुझे एक मौका देकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह जी, नाइस मीटिंग यू। मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि हमारी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं। इन फ्यूचर अगर आपके लिए कुछ होगा तो वी विल लेट यू नो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो श्रीवास्तव, वो मेरी कल की मीटिंग फिक्स करवा देना, और वो जो पेंटागन प्रोजेक्ट की फाइल्स है ना, वो लेकर के तुरंत आओ। मुझे जॉब देने के लिए मेरे क्वालिफिकेशंस आड़े आ रहे हैं या फिर मेरा नाम। थैंक यू सर। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे लोगों को नौकरी पे रख सके। प्लीज।
लीजिए हरी काका, वड़ा पाव खाइए, वो भी तीखी मिर्ची के साथ, और मसाले वाली चाय भी। पता नहीं था हरी काका कि दुनिया में स्वाद के इतने रंग भी होते हैं। अरे भैया, एक और वड़ा पाव देना। प्रिंस, आप कितने दिन और ऐसे ही? मुझे पता था हरी काका कि आप ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और आप जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार जो कदम उठ गए हैं वो मंजिल को पाकर ही रुकेंगे। पर फिलहाल मेरा नाम मुझ में और मेरे मंजिल में फासले बढ़ा रहा है। प्रिंस जे थाबड़ का नाम सुन के लोग ऑफिस के अंदर ज़रूर बुलाते हैं, चाय और कॉफ़ी भी पूछते हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन देखना हरी काका, एक दिन मुझे एक ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जिसे मेरे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मुझे काम देगा तो मेरी काबिलियत पर। प्रिंस, बड़े मालिक हरगिज नहीं चाहते कि आप कहीं नौकरी करें। हमारी कंपनी को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ओह, मैंने आपका सीवी देख लिया है, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि मेरा नाम मेरे पहुंचने से पहले वहाँ कैसे चला जाता है। अगर मैं अपने नाम के ही वजन के नीचे दबने लगूं, तो मैं अपने इस नाम को ही नामंजूर करता हूँ। ये आपके सिद्ध है। और उधर बड़े मालिक, उन्हें आपको घर वापस बुलाने की जिद पड़ी है। प्लीज प्रिंस, घर वापस चलिए। अरे काका, आप खुद ही सोचिए कि डैड का प्यार मुझे वापस बुला रहे हैं या उनकी जिद और उनका अहंकार। वो अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं और मैं अपनी मंजिल पाना चाहता हूँ। अरे काका, उनसे जाकर कहिएगा रास्ते में जितने कांटे बिछाने हैं बिछा दो। ये मुझे डराएंगे नहीं, बल्कि मेरी हिम्मत और भी मजबूत करेंगे। हरी काका, उनको शुक्रिया कहिएगा कि वो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मेरे परिवार का प्यार और उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो भला कौन मेरा रास्ता रोकेगा। हरी काका, मेरा सपना मेरा जुनून है, और जुनून तो जुनून ही होता है ना। अच्छा हरी काका, मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर नौकरी की तलाश में जाना है। ओके हरी काका। हरी काका, डैड का ख्याल रखिएगा। राम सिंह, कहो क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ तो वही है जो आप चाहते हैं। प्रिंस बाबू को इस शहर में नौकरी तो नहीं मिल सकती। गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रिंस अभी भी उन घटिया लोगों की संगत में ही है? जी हाँ सर, अभी वो राजमहल सोसाइटी में है। राजमहल? हाँ, वहाँ का प्रिंस बना हुआ है ना आजकल। तो रहने दो, मनाने दो उसे पिकनिक, जल्दी ही वापस आ जाएगा। नहीं सर, प्रिंस अब कभी घर नहीं आएंगे। क्या? हाँ सर, मैं आज प्रिंस से मिला था। मैंने उनके अंदर एक खुशी और संतोष देखा जो इसके पहले कभी नहीं था।
उनके चेहरे पर एक नई रौनक देखी। सर, सारा दिन चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हैं, फिर भी उनके कदम थकते नहीं। हर जगह नौकरी की ना सुनते हैं, फिर भी उनके अंदर उदासी का नामो निशान तक नहीं है। अपनी मंजिल को दूर पाते हैं, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है। सर, प्रिंस ने हंसना सीख लिया है। अपनी मंजिल को पाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जुनून और नशा मैंने उनकी आंखों में देखा है। और सर, ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? प्रिंस के घर न आने की वजह और कारण बता रहा हूं। सर, प्रिंस ने झुकना नहीं सीखा, हार कर वो झुकना नहीं जानते। आखिरकार आप ही का तो खून है। सुरेखा, थापर साहब पर हैरानी हो रही है। अरे, अपने बच्चे के दुख तकलीफ से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा है। अरे, उनका बच्चा इतना दुखी है, तकलीफ में उन्हें कोई दुख नहीं है। जो बच्चा करोड़ों में खेलता था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, और उन्हें देखिए, ना आपको दुखी होने की जरूरत है और ना ही आप फिक्र कीजिए। आप तो बस ढेर सारी दुआएं कीजिए राज के लिए कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, कामयाबी मिले और बहुत 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 तरक्की मिले। और वैसे भी हमारा राज हार मानने वालों में से नहीं है जी। नहीं, जी तो करता है कि जाके एक बार थापर साहब से मिल लूं। क्यों? उनसे जाके कहूं, अरे आपका बेटा हीरा है, हीरा। औलाद ही असली जायदाद होती है, लेकिन राज ने हाथ बांध के रखे हुए हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि दुनिया में औलाद को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। अब चलिए, इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आप रहने दीजिए। ये लीजिए, दवा खाइए अपनी, ये लीजिए। मॉम, आप इतनी टेंस क्यों हो रही हैं? मेरे होते हुए आप परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक इट। मॉम, आपका बेटा आपसे कह रहा है ना कि सिचुएशन कंट्रोल में है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स निक। मुझे हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। तुम तो जानते हो कि मैं नहीं चाहती कि प्रिंस दोबारा इस घर में आए, लेकिन जो कुछ जेडी कर रहा है उससे हो सकता है कि मजबूर होकर प्रिंस दोबारा इस घर में चले आए। मॉम, आ जाने दीजिए ना प्रिंस को, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जितनी टेंशन है और टेंशन बढ़ जाएगी। निक, कुछ करो ना। पहले तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए। जब मैं कह रहा हूं पा और प्रिंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तो नहीं है। रिलैक्स मॉम। आई कांट रिलैक्स निक। ये जो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। हमें कुछ करना ही होगा। कंपनी में हमेशा प्रिंस जैसे काबिल लोगों के लिए जॉब रहता है। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी प्रिंस के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर बना देता हूं, तुम खुद उसे दे देना। करण, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं प्रिंस इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अरे, क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि वो बहुत खुददार आदमी है। वैसे हमने अपनी ओर से तो उनसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपनी लड़ाई अपने आप जीतना चाहते हैं। ओके रानी, आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट प्रिंस। अब मैं समझ गया हूं कि प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अगर एक चीज ठान ली है तो वो उसे हासिल करके ही रहेगा। उसे मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कह देना।
जेडी आपको इस तरह दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जितना करना था आपने किया। अब अगर प्रिंस अपने जिद पे अड़ा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला। आए भी कि नए रिश्तों में खो चुका है आपका बेटा। नए रिश्ते जो मिले हैं आपके बेटे को, सोशल सर्विस करके नाम कमा रहा है। बाप के पैसे से मनमानी हो रही है। उन सबको वहां पर प्रिंस के आसपास दौलत नजर आ रही है। बताओ ना जेडी, इस मतलबी दुनिया में कौन बिना मतलब के रिश्ते जोड़ता है? कोई नहीं। उनको आपके बेटे के आसपास करोड़ों की दौलत की चमक दिखाई दे रही है। जेडी, आपको इतना परेशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आप न ढंग से खाते हैं न सोते हैं। इस तरह से तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी को परवाह हो या ना हो, मुझे है। आपके बेटे को आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो फिक्र है। बस जेडी, अब प्रिंस का इंतजार मत करो। वो चाल वाले उसे इमोशनल बातों में उलझा के रखेंगे और सिर्फ उसी दिन का इंतजार करेंगे कि कब जेडी थापर अपने बेटे के सामने घुटने टेकाए। और फिर बस उनका सपना तो पूरा हो गया। आपके मेहनत से कमाई हुई करोड़ों रुपए की दौलत पर ऐश करेंगे वो लोग। वैसे बता रहे समधिन जी, काफी बड़ा तूफान आया था। शुक्र कीजिए कि चला गया, पर बहुत कुछ हिला के भी तो गया है। वैसे समधिन जी, वो थापर साहब को ना इतना नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बोल गए वो। सुनकर भी उतना ही गए वो समधन जी। लेकिन पापा, आप भी कितनी शांति से बात कर रहे थे। आप जी तो इतना गुस्सा आ रहा था ना। समधिन जी, वो थापर साहब को आप ही के घर में आके आप लोगों से ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई, पैसे वाले होंगे अपने घर में। पैसे वालों को लगता है कि सारी दुनिया बिकाऊ है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम बिकाऊ हैं, लेकिन कोई हमें प्यार और मोहब्बत से तो खरीद के देखे। एक बार नहीं 100 बार बिकने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पैसे का रोब हमें क्या दिखा रहे हैं? हमारे राज की कीमत लगाएंगे। अजी, मैं तो कहती हूँ अपनी कमियों को अपने पैसे से छुपाने के लिए आए थे वो, और क्या। वैसे बता रहे मम्मी जी, आने दो आज राज को, सब बता के रहूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, राज वैसे ही परेशान है, ये सब सुनेगा तो और परेशान हो जाएगा। नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे उसे पता तो चलना चाहिए ना कि उसके पापा यहाँ पर अपने पैसे का कितना शोर मचा कर गए हैं। अरे बेटा, जो शोर हमने सुना ही नहीं, उसके बारे में हम राज को बताकर उसे तकलीफ क्यों पहुंचाए? जेडी थापर, उसके पापा, वो उसे दुख और तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे अपने बच्चे को तकलीफ। राज ने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा उस बच्चे ने। क्या उसके पापा की 4 बातें सुनकर हम खामोश नहीं रह सकते? कोई उसे कुछ भी नहीं बताएगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, राज एक नई जिंदगी में कदम रख रहा है। इस समय उसे सहारे की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। अगर उसे ये पता लगा कि उसके पापा उसे और हम सबको दुखी करने की मंशा से आए थे, तो दुखी हो जाएगा, और मन दुखी हो तो हिम्मत टूट जाती है। रानी कहाँ है? बेटा, जो कुछ भी आज हुआ है, समझ लो कि हुआ ही नहीं। तू भी राज से कुछ भी नहीं बताएगी, समझी? जी।
प्रिंस साहब। जाओ जरा, रोको उसे जल्दी। प्रिंस साहब, प्रिंस साहब, प्रिंस साहब। प्रिंस, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? उस इंसान को जो थका नहीं, उस इंसान को जो मुश्किलों में भी हिम्मत से आगे बढ़ना सीख गया। मैं थक कर, हार कर वापस अपने कदम मोड़ लूंगा? नहीं डैड, आज आप जिस इंसान को देख रहे हैं उसका नाम राज है, और राज ने कभी हार नहीं मानी डैड। वो कभी भी किसी से हारता नहीं है। प्रिंस, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? वो लड़का जो सबसे महंगी गाड़ी, नई नई गाड़ियों में घूमता था, आज वो बस की लाइनों में धक्के खा रहा है। प्रिंस, ये सब करके तुम खुद को और अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? यही डैड, कि पैसे के बिना भी इंसान जिंदा रहते हैं और खुश भी। बस में चलने वाले भी अपनी मंजिल पा लेते हैं डैड, और वो भी आपकी और मेरी तरह इंसान ही होते हैं। बट आई विश आप इस बात को समझ पाते तो अच्छा होता। बस बस बस, बंद करो अपनी आदर्शवादी नई बातें। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ प्रिंस। तुम्हारा ड्राइवर भी स्कूटर पर नौकरी करने आता है, समझे? जानता हूँ डैड, बहुत लकी है वो कि उसके मालिक उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे डैड तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलने दे रहे। बस स्टॉप इट प्रिंस, जस्ट स्टॉप इट। मैं लंदन से ये सब तमाशा देखने नहीं आया। चलो, मनमानी मत करो, आ जाओ, चलो गाड़ी में बैठो और घर जाओ। घर? कौन सा घर? घर जाने के लिए घर तो होना जरूरी है ना डैड? मैं चलता हूँ, वरना मेरी बस भी छूट जाएगी, नहीं तो माँ मेरी फिक्र करने लग जाएगी। ओके डैड, टेक केयर। प्रिंस, आ गया राज बेटा। अरे माँ, आइए। मैं आप ही के पास आने वाला था, सोचा कि आपको बताऊं कि आज का दिन कैसे गया। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा माँ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, और आज के इंटरव्यूज भी। और मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं से मुझे फ़ोन ज़रूर आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन राज, तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? इतनी तकलीफें बेटा। मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा, तू अपने घर वापस क्यों नहीं चला जाता? मेरा मतलब ये है कि क्या तुझे कभी अपने माँ बाप की याद नहीं आती? मुझे पूरा यकीन है
उनका दिल भी दुखता होगा तुझे याद करके। चला जा बेटा अपने घर। पत्थर दिल लोगों का दिल क्या दुखेगा माँ? और वैसे भी वो लोग अपने पैसों की चमक पे इतना खोए होते हैं, उन्हें अपने दिल की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, और किसी की आवाज़ क्या सुनेंगे वो माँ? लेकिन देख, तू बहुत ही सुख और आराम में पला है बेटा। तुझे वैसे जिंदगी की आदत है, तुझे कहाँ आदत है ये सब तकलीफों की? माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिम्मत हारने लगी हैं, या फिर आपको अपने बेटे के कदमों पर भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर, तेरी हिम्मत पर पूरा भरोसा है राज। लेकिन राज बेटा, तेरी रोज रोज की ये तकलीफ, ये थकन मुझसे नहीं देखी जाती बेटा। आइए माँ, बैठिए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर मुझे किसी से क्या डर? और माँ बाप तो वो होते हैं ना, जो अपने बच्चों की दिल की बात सुन लेते हैं, वो नहीं जिनका है अपने बच्चों की खुशी से बड़ा होता है। आप ही मेरे माँ बाप हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे माँ बाप हों। माँ, मेरी अच्छी किस्मत का दौर तो अब शुरू हुआ है, और आप मुझे वापस भेज रही हैं? नहीं माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आप ही के पास रहूंगा, यहीं। ठीक है मेरे बच्चे, कहीं नहीं जाएगा तू। ओके राइट, टेक केयर। प्रिंस, क्या हुआ जीडी? क्या कहा उन लोगों ने? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या कहूँ शीना, क्या बताऊँ तुम्हें। वहां जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत कुछ बातें सुनाई मैंने उन्हें, ब्लैंक चेक उनके मुंह पर मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ उन पर। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं वो लोग हमारे साथ। तुमने बिल्कुल सही कहा था शीना, उनकी नजर हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। इट्स ओके जेडी, डोंट बी वरीड। शीना, आज मैंने हमारे प्रिंस को बस स्टॉप पर खड़ा देखा। व्हाट? हाँ, मैं रुका उसके पास। मैंने उसको मेरे साथ घर आने के लिए कहा, तो जानती हो उसने क्या कहा? कि घर आने के लिए घर का होना जरूरी है। ओह आई सी। अब वो आपको इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ये है प्रिंस की जिद का नया रंग। जानता है ना कि आप उसको कितना प्यार करते हैं, इसलिए आपकी कमजोर नस अपने हाथों में रखना चाहता है। लेकिन जेडी, जब भी कोई बगावत पर उतर आए ना, तो उसे प्यार से नहीं, सख्ती से काम लेना पड़ता है। मुझे गलत मत समझो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं आपको प्रिंस के खिलाफ भड़का नहीं रही हूं, सौतेली ही सही, आखिर मां हूं उसकी। मैं क्यों प्रिंस का बुरा चाहूंगी? लेकिन मां जब भी अपने बच्चों का भला चाहती है, तो उसे कभी कभी सख्त होना पड़ता है। लेकिन सख्ती की भी तो कोई हद होती है नशीमा। कितनी तकलीफ झेल रहा है वो। जेडी थापर का बेटा प्रिंस थापर एक आम आदमी की तरह बस की लाइन में खड़ा है। तुम कहा करती थी ना कि जिंदगी की तपती धूप में वो पिघल जाएगा, लेकिन ये धूप तो उसे और सख्त बना देगी। और फिर ऐसा होगा कि वो इस घर की तरफ, मेरी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा।
जेडी, जेडी क्या कर सकते हैं? हमारा दिल टूट जाएगा। कुछ दिनों के लिए हमें बहुत बुरा लगेगा। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? जेडी, आप गए थे उनके घर पर, आप उन लोगों से मिले हैं। बताओ मुझे, क्या वो हमारे रिश्तेदार बनने के लायक हैं? वहां पर आप रानी से भी मिले होंगे। क्या आपको लगता है रानी इस घर की बहू बन सकती है? इस घर के लायक है? शायद। अगर प्रिंस की जिद नहीं टूटती तो। शीना, आज प्रिंस को बस स्टॉप पर खड़ा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओह नो, प्रिंस तो नहीं पिघला, पर बेटे को बस स्टॉप पर खड़े देखकर बाप का दिल जरूर पिघलता हुआ नजर आ रहा है। जेडी के दिल में प्रिंस के लिए प्यार तो है, पर मुझे उस प्यार पर लगाम लगानी होगी। बाप बेटे के प्यार में दीवार खींचनी होगी। वाह निक, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? कम। वाह निक, हाँ? टेडी बियर। मुझे ये चाहिए। ऑफ कोर्स स्वीटी, पहले हम जरा काम कर लें। कम। वाह बलून्स। बेबी कम। लंदन में सारी चीजें बड़ी मॉल्स में होती है ना, इंडिया में ये सारी चीज ऐसे ही होती है। मैंने ना हिंदी मूवीज में ऐसा देखा है। Really? कम कम। निक, ये तो किसी फिल्म का सेट लगता है। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है, चॉल है। यहाँ पर सभी लोग असली हैं, they are real। कम। तो इसे चॉल कहते हैं। निक, प्रिंस भी यहीं कहीं रहता है ना? Of course sweetie, इसीलिए तो हम यहाँ आए। निक, what is that? वो बाथरूम है। People are waiting for the loo। How is possible? लू के लिए कोई वेट कैसे कर सकता है? Don't ask me। Come। Nick, हाँ। what is that? वो औरतें पानी भर रही हैं। अब ये मत पूछना क्यों भर रही हैं, okay? Come, let's go। Oh, Indian spice, red hot chilies, wow! Excuse me, ये प्रिंस कहाँ रहते हैं? वो वहाँ नीचे रहते हैं। वहाँ पर? अच्छी, अच्छी, Relax baby, relax। इन इंडियन स्पाइसेस को तुम जेल नहीं पाओगी। अच्छी। अब हिलो यहाँ से, वरना चीखते चीखते तुम खुद हिल जाओगी। Hey Nick, Tanya। Hey big bro, how you been? I'm good। तुम दोनों इंडिया कब आए? जैसे ही मॉम ने ऑर्डर किया, हम लंदन से फौरन चले आए। आपके और पा के मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि आप यहाँ रह रहे हो। बस तुमसे मिलने चले आए। वेल, बैठने के लिए नहीं कहोगे? प्लीज, सॉरी। पर तुम यहाँ कैसे रह लेते हो? वेल तान्या, अगर मन की खुशी हो तो इंसान कहीं भी रह सकता है। वाओ, मन की खुशी, गुड लाइन है निक। राइट इट डाउन। ब्रो, मैं और तानिया आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आपकी लव स्टोरी बहुत यूनिक है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड व्हाटएवर। जिससे प्यार किया उसी से शादी करनी चाहिए। वेरी गुड। लुक ब्रदर, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। जब से हम लंदन से आए हैं, तब से चाह रहे थे कि आपसे मिलें। रीनो पा, उनके डर के वजह से हम आ नहीं पाए। पर कल रात उन्होंने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। I just couldn't control myself और मैं फौरन यहाँ चला आया। ऐसा क्या कह दिया डैड ने? यही कि पा गोयल फैमिली के घर गए थे। I don't believe this कि डैड यहाँ। I'm so sorry। मुझे लगा कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। Well,
तुम्हारी नई फैमिली ने तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि पा उनके घर गए थे वगैरह वगैरह? मुझे ये पता चला है कि पा उनको काफ़ी कुछ सुना कर आ रहे हैं। दिस दैट यू नो व्हाट, एंड ही ऑफर्ड देम मनी ऑल्सो। कहा कि मेरे बेटे का पीछा करना छोड़ दो। ब्लैंक चेक्स देने की कोशिश की। कैन यू बिलीव इट? लेकिन गोयल फैमिली इज सो ग्रेट, उन्होंने ये सारे पैसे लेने से साफ साफ मना कर दिया। आई पर्सनली फील वन थिंग, पा को उनके घर जाकर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए उनको। आई मीन, उनकी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है तो उनको क्यों बीच में लाया जा रहा है? तुमसे बात करें ना। आई होप मैं ठीक कह रहा हूं। नहीं, डैड को उनके घर जाकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रही है कि माँ मुझे बार बार वापस लौट जाने को क्यों कह रही हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि डैड ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कर चुके हैं बिग ब्रदर, ट्रस्ट मी। यू नो, पा एंड हिज बिग ईगोज। माना कि वो जेडी थापर हैं, पर घर में तो हर इंसान की इज्जत होती है ना। इट सीम्स उन्होंने गोयल फैमिली के साथ साथ रानी को भी बहुत कुछ कहकर आए हैं। हैट्स ऑफ टू गोयल फैमिली एंड रानी। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वेरी गुड। आई एम सॉरी ब्रदर, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। शायद मुझे ये सारी बातें आपसे नहीं करनी चाहिए थी। And I guess I'm not as great as Goel family and Rani also. पर क्या करूं? I'm just concerned about you. चलता हूं। ठीक है। बाय। हेलो। मैंने आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। आपने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। लगता है काम हो गया है। सो टेक इट इजी एंड रिलैक्स नाउ। बाय। प्रिंस, आइए अंदर आइए। मिस्टर जेडी थापर साहब, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? हरी काका, उनसे जाकर कहिए कि मैं आया हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। आप अंदर तो आइए। नहीं हरी काका, मैं उनका बाहर इंतजार कर रहा हूं। सर, प्रिंस आए हुए। क्या प्रिंस आया है? मैं जानता था वो जरूर वापस आएगा। भाई वापस तो उसे आना ही था। कहाँ है वो? यहां लेकर आइए। हरे कृष्ण जी, उसे यहां लेकर आओ। जाइए, उसे यहां लेकर आइए हरि कृष्ण जी। सर, प्रिंस कह रहे हैं कि वो घर में नहीं आएंगे, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। बाहर? मुझे बाहर बुला रहे हैं? अब इसे क्या कहूं, बदतमीजी, बेहूदगी या बचपना? जाइए, उसे यहां लेकर आइए हरि कृष्ण जी।
समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जिद्दी हैं या वो। क्या बात है प्रिंस? तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ तो चलो अंदर, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, अगर बात इधर ही हो तो बेहतर है। ऐसी क्या बात है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे घर क्यों गए थे? ओह, तो ये बात है। आखिर उन्होंने शिकायत कर ही दी और तुम यहाँ चले आए मेरे पास सवाल जवाब करने। ये आप ही की सोच हो सकती है मिस्टर थापड़, क्योंकि आपके लिए कागज की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन उन लोगों के लिए परिवार का मान, अपनों से प्यार ही सच्ची दौलत है। बड़ा ज्ञान आ गया है ना वहां जाकर, लेकिन तमीज का ज्ञान नहीं दिया उन लोगों ने। ये नहीं सिखाया कि अपने बाप के साथ कैसे बात की जाती है। सिखाया कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना, और ये भी सिखाया कि अपनों के साथ कैसे प्यार किया जाता है। लेकिन शायद आप इस बात को समझते नहीं हैं और ना ही समझना चाहते हैं। अब स्टॉप इट प्रिंस, सबके सामने तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और आपने क्या किया? अपनी दौलत की गर्मी दिखा के आपने उन भोले भाले लोगों का अपमान किया। अपने बेटे की बोली लगाई आपने। क्या नाम दूं मैं आपकी इस हरकत को? Oh, stop it, Prince. You are crossing the limit now. लिमिट तो आपने क्रॉस की है, और ये करके आपने अच्छा नहीं किया। अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरे माँ और बाप की इंसल्ट की तो ये अच्छा नहीं होगा मिस्टर थापड़। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरी दहलीज पर खड़े हुए तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। बेटा होने का यही फर्ज निभा रहे हो तुम। आई एम सॉरी मिस्टर थापड़, लेकिन बेटा कहने का हक आप आज से खो चुके हैं। आज से मैं आपको अपना बाप मानने से इनकार करता हूं। कोई नहीं है आप मेरे, और मैं आपका। आज से मैं इस बाप और बेटे के खोखले रिश्ते को खत्म करता हूं। जेडी, आपके प्यार का मजाक उड़ाकर गया है प्रिंस। उन घटिया लोगों के साथ रहते रहते उसकी भाषा भी घटिया हो चुकी है। आपके पूरे स्टाफ के सामने, नौकरों के सामने जिस तरीके से उसने आपके साथ बात की ना, इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्गस्टिंग। जेडी, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर प्रिंस के नाम के आगे से जेठ थापर का नाम अगर हटा दिया जाए ना, तो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर देखते हो कि आपके सामने वो ऊंची आवाज में किस तरीके से बात करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शीना। जिन नए माँ बाप की तरफदारी के लिए अपने सगे बाप के खिलाफ हो गया है, जिनके मान सम्मान के लिए ये रहा ब्लैंक चेक, साइन कर दिया है मैंने। सुरेखा, जी क्या सोच रही हो? जेडी थापर के बारे में। बहुत ताकतवर है ना वो। हमारे समाज में पैसे वालों की ताकत को सबसे बड़ा माना जाता है। चाहे तो अपने पैसे की ताकत से कुछ बना दे, चाहे तो कुछ बिगाड़ दे। फिलहाल तो अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। राज ने भी ना बेकार में हम लोगों की वजह से उनसे नाराजगी मोल ली, और वो भी
हमारा गुस्सा राज पर क्यों उतार रहे हैं? अरे अपने ही बेटे के रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं वो। ठीक है, कांटे बिछाने दो, लेकिन ये कांटे अपने राज के कदमों को रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, लेकिन बस यही लग रहा है बार बार कि कब बच्चे को काम मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे क्या चिंता है कि राज के उसूलों और थापर की जिद के बीच जो ये जंग छिड़ी है, पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा क्या जी? जीत तो हमारे राज के उसूलों की ही होगी। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और जीत सच्चाई की ही होगी, आप देखना। बस फिलहाल तो जी एक ही बात मुझे सता रही है। सुबह से हमारा बच्चा भूखा प्यासा घर से निकला है, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। आप यहाँ बैठे ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मुझे आपसे एक शिकायत है। हमसे? क्यों? आपने हमें क्यों नहीं बताया कि कल घर पर डैड आए थे? क्यों रानी? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगा कि मैं डैड की बात सुनकर कुछ कर बैठूंगा, या फिर टूट जाऊंगा, या फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा? हाँ रानी, मुझे बुरा तो लग रहा है कि ये बात मुझे किसी और के मुंह से पता चली और अपनों ने मुझसे छुपाई। आप तो माँ और पापा की कितनी इज्जत करती हैं, फिर आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि कोई भी आकर उन्हें कुछ भी कहकर चले जाए? हम माँ पापा की इज्जत करते हैं, इसीलिए आपसे ये बात छिपाई। उन्होंने ही हमसे कहा था, वो नहीं चाहते थे कि आपको किसी भी तरह का दुख पहुंचे। कितना फर्क है। एक माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी बेइज्जती, अपना दुख अपने बेटे को नहीं बताते ताकि उनके बेटे को दर्द ना हो, और एक जो सिर्फ अपने बेटे को दुख देते हैं। नहीं रानी, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी आकर माँ और पापा को कुछ भी कहकर चले जाए, चाहे वो मेरे अपने डैडी क्यों ना हो। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से आप अपने परिवार से लड़ रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ माँ पापा भी दुखी हो रहे हैं। नहीं रानी, ये बिल्कुल गलत है। आप इस झगड़े की वजह नहीं, ताकत है। राम राम जय राजा। हाँ, ये बात जरूर है कि डैड ने मेरा रास्ता कुछ मुश्किल कर दिया है, कुछ अड़चने बिछा दी हैं, लेकिन मैं अपने माँ और पापा को किसी के सामने हारने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। कितने का साहब? 2 रुपए का। बहुत महंगा चना साहब। क्या हुआ मोहन? क्या हुआ भाई? 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहा मोहन? आता हूँ। यार हमेशा फंसा के जाता है अपने को।
साहब साहब आप इधर, आप कैसे हो साहब? आपने अपन को पहचाना नहीं? अपन मोहन, आपके बंगले पे अपन गाड़ी पहुंचता था, हो जाता था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं और इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं साहब, मदद की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत था तो आपने अपन का बहुत मदद किया है। अरे उस मदद की मेहरबानी की वजह से आज अपन का बेटा जिंदा है साहब। अब वो 7 साल का हो गया साहब, स्कूल भी जाता है। आप अपन को भूल गए साहब, लेकिन अपन आपको और आपके एहसानों को कैसे भूल सकते हैं? अपन के बेटे को नया जिंदगी देकर आप लंदन चले गए साहब। उस वक्त अगर आप टाइम पर इलाज के वास्ते पैसे नहीं देते तो पता नहीं क्या हो जाता साहब। तब से अपन आपको ढूंढ रहे हैं कि कभी आपको मिलूं और शुक्रिया बोलूं, तरस रहे साहब। आप भगवान हो साहब। पता है, अपन का औरत और अपन का माँ हर पल आपको दुआ देता है। ये तो आपका बड़कपन है साहब कि अपन पे एहसान करके आप भूल गए, लेकिन अपन आपको और आपके एहसानों को नहीं भूल सकते साहब। आप इधर क्या कर रहे ले? बस यूं ही साहब। अपन अभी एक गैराज में काम करता है, बस इधर ही पास में ही अपन का गैरेज। सब टाइम हो तो चलो ना, एक कप चाय अपन के साथ। फिर कभी, अभी तुम जाओ, तुम्हें काम होगा और मुझे भी कुछ काम है। ठीक है साहब, जिंदगी में अगर कोई जरूरत पड़ा ना तो अपन को बोलना। नहीं बोले तो आपका गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो मैक मोहन को याद करना। मैक मोहन बोले तो मैकेनिक मोहन। चलते हैं साहब, राम राम। आना कभी, मिलते हैं साहब। ए बॉनेट बंद कर, बैटरी निकाल, टोचन मंगाने गए। आजा तू आजा। दिन शुरू होता है और यूं चलते चलते ही बीत जाता है। मंजिल की तरफ पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। रानी से कहा है कि माँ और पापा के विश्वास को हारने नहीं दूंगा, पर सफलता पाने में दिनों के फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या वाकई मेरी हस्ती, मेरा वजूद सिर्फ थापड़ का नाम लगाने से ही है? क्या प्रिंस जे थापड़ सिर्फ प्रिंस बनकर कुछ नहीं? न जानी कर्म तो किस्मत से बड़ा है हो। अब तो मन में है ठानी, मंजिल मुझको है पानी, बाधाओं से मुझको लड़ना है हो। जीवन को दिशा मिली है, आशा की कली खिली है, जोश ही जोश भरा है शिराओं में।
जरूरत था तो आपने अपन का बहुत मदद किया है, लेकिन अपन आपको और आपके एहसानों को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है साहब, जिंदगी में अगर कोई जरूरत पड़ा ना, मैक मोहन को याद करना। मैक मोहन बोले तो मैकेनिक मोहन। मोहन, अरे साहब, मुझे काम चाहिए मोहन। क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? क्या मुझे इस गैराज में काम मिलेगा मोहन? क्या साहब, आप तो मजाक कर रहे ले। अरे आपको काम करने का क्या जरूरत है? ऐसे 100 गैराज आप खरीद सकते हो। मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इस बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन इंसान की किस्मत कभी भी बदल सकती है। मुझे काम मिलेगा ना? ठीक है साहब, आपसे इसका वजह नहीं पूछेगा, लेकिन अब मैं वो प्रिंस नहीं जो कल तक था। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब मैं भी तुम्हारी तरह एक आम आदमी हूँ, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? भाई को नहीं मानेगा साहब, अपन आपका सब बात मानेगा। तो फिर मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी अपना घर चलाना है, अपने परिवार का पेट पालना है। क्या मुझे काम मिलेगा? साहब, आप इस गैरेज में। मैं काम जल्दी सीख लूंगा, और वैसे भी गाड़ियों की नॉलेज तो है ना मुझको। मैं बहुत जल्द काम सीख लूंगा मोहन, बहुत जल्द। ठीक है साहब, अपन सेठ से बात करेंगे, आपको सेठ से मिलवा भी देगा। अरे आपका काम जरूर होएगा, मैं बोलता है ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो साहब। मोहन, मैं अब साहब नहीं हूँ, मुझे तुम प्रिंस कहकर बुलाओ। साहब, अपन आपका नाम। हाँ मोहन, यहाँ मैं सिर्फ प्रिंस हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम के बीच मेरा नाम आए। ठीक है साहब। अच्छा प्रिंस, चलिए। हाँ करीम भाई। अरे करीम भाई, बोला ना हो जाएगा। अरे 2-4 गाड़ी और अपना उधर। टेंशन काय को लेने का? हाँ यूसुफ भाई है, बोला ना भाई। जरा बाद में बात कर सकते। हाँ हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, ये छोकरे को अपना गैरेज में नौकरी देने का। पहला कौन सा गैरेज में काम किया ले रहे? जी कहीं नहीं। क्या क्या बक रहे रे? अबे मैं गैरेज चलाता हूं धंधा करने के लिए, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला है जो तू किसी भी नए छोकरों लेकर आ जाता है। भाई ऐसा भी नौसिखिया नहीं है, थोड़ा बहुत काम आता है इसे। क्यों? और अपन है ना भाई, अपन इसका पूरा गारंटी लेता है। भाई 2 दिन के अंदर सारा काम मैं सिखा देगा, एकदम मक्खन के वहाँ पे एक्सपर्ट हो जाएगा। हाँ वो सब तो ठीक है रे मोहन, पर ये लड़का कुछ राशि पड़ेला लगता है। टाई वाई लगाया है, ये अपना गैरेज में जमेगा नहीं रे। ए, तू क्लर्क वर्क का काय को नौकरी नहीं कर लेता? हाँ, गैरेज में काय को काला पीला होने आया है? भाई, पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। जरूरतमंद हूँ, मेहनत करूंगा, मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ मैं। मेहनत करेगा तो ही तू इस शहर में टिक पाएगा। और तू क्या बोल रहा है तेरे? तू इसका गारंटी ले रहा है? हाँ हाँ, पूरा गारंटी लेगा, अपन पूरा गारंटी लेगा भाई। ठीक है, देख अपना गैरेज सुबह 9 से 6 बजे तक चलता है, बाकी सब तो ठीक है। पर कभी कभी अपना गैरेज में जास्ती काम आ जाता है, काम पूरा किए बना जाने का नहीं। और एक बात कान खोल के सुन ले,
देर से नहीं आने का। अपने को देर से आने वाला लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जिस दिन तू देर से आया तेरा आधा दिन का पगार काट देगा, समझा? भाई लेट काय को आएगा, टाइम पे आएगा ना? हाँ भाई, मैं हमेशा टाइम पर आऊंगा। आपको कभी शिकायत का मौका तो तू जब देगा तब देगा। अब देख, तेरा गारंटी पे मैं इसको काम पे रख ले ला, समझा? 4,000 रुपया महीना पगार। हाँ, काम सीख गया तो बाद में पगार बढ़ जाएगा, समझा? ठीक है, खुश? अब जा और सुन, सुबह 9 बजे आने का, लेट नहीं करना। चल। थैंक यू भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया साहब। मैं बोला था ना काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। मैं तो पहले ही बोला। मोहन, थैंक यू सो मच। आज जो तुमने मुझ पर एहसान किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यूसुफ भाई के सामने जो तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उस भरोसे का मान रखूंगा मोहन। मैं कल ठीक 9 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। जीवन से गया अंधेरा, खुशियों का हुआ सवेरा, दुखों का कोहरा छट गया है हो। मुश्किल की घड़ी टली है, जीने की राह मिली है, रास्ते का पत्थर हट गया है। इच्छा को शक्ति मिली है, कर्मों की ज्योति जली है, सतरंगी सपने सजे हैं आंखों में। एक नारियल पानी। बुढ़ी बुढ़ी? हाँ। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी पसंद है ना? आपके लिए भी लाया हूँ। और भाभी, आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई। अरे लेकिन बात क्या है, बताएगा भी कि इतना खुश क्यों है तू? हाँ बताओ। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। राज, लेकिन आते ही तू अगर ये खबर सुना देता तो मुंह मीठा तो अपने आप ही हो जाता ना हम सबका। और क्या? माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रह जी। बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे की मेहनत कामयाब हो गई। अरे सुरेखा, ये मिठाई वो मिठाई, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से शायद सब्र नहीं हो रहा। क्यों समधन जी? वैसे बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया ये सब्र। जा बेटा, जाकर कटोरी और चमचे ले आ। बता तो सही, काम कहाँ मिला है? माँ, मुझे गैरेज में मैकेनिक की नौकरी मिली है। कल सुबह काम पर जाना है। माँ, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और फिर मुझे अपनी मेहनत और अपनी किस्मत पे पूरा विश्वास है। और आप देखिएगा, ये छोटा काम ही मुझे बड़े बड़े मौके देगा। अरे माँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया, मुझे महीने के पूरे 4,000 रुपए मिलेंगे, जो मेरे अपने होंगे, मेरी अपनी मेहनत के होंगे। माँ,
अरे तू खड़ी क्यों है अभी तक? कटोरी और चमचे ले आ। मेरा बच्चा खुशी खुशी हर एक की पसंद की मिठाई लेकर आया है। आज तो मेरे घर में मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे बच्चे की। समधन जी, मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में आपकी रबड़ी दे ही दूं, है ना? सब्र नहीं हो रहा आपसे। ये लीजिए। दे रहेंगे कटोरे तो। अरे ये रसगुल्ले किसके लिए? ओहो, समझ गई। फिर तू एक काम करना, तू रानी को अपने हाथ से ही दे देना, ठीक है? अरे कुछ भी कहिए जी, हमारा बेटा है बहुत हिम्मत वाला। समधन जी, ये बच्चा खुद लाखों और करोड़ों की गाड़ियां चलाने वाला अब दूसरों की गाड़ियां ठीक किया करेगा। बस भगवान से ये। आज से मैं आपको अपना बाप मानने से इनकार करता हूं। आज से मैं इस बाप और बेटे के खोखले रिश्ते को खत्म करता हूं। आज से मैं इस बाप और बेटे के खोखले रिश्ते को खत्म करता हूं। जेडी, हर शाम को अपना गम भुलाने के लिए आप यहाँ बैठ जाते हो। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि आपके पास अब मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं है। इन सारी परेशानियों से दूर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप प्रिंस को जायदाद से बेदखल कर दीजिए। प्रिंस की घमंड और अखड़ तोड़ने का ये सिर्फ एक ही रास्ता है। जब उसके पास बाप का नाम और जायदाद नहीं रहेगी तो आप देखिए, खुद ब खुद सर झुकाकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शीना, तुम जो कुछ कह रही हो। मैं गलत नहीं हूँ जेडी। कहते हैं ना कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने बाप की परेशानियां दूर करता है, लेकिन आपके बेटे ने क्या किया? आपको और परेशान किया। हर वैसे भी हमेशा आपसे दूर ही तो रहा है। आपका था ही कभी वो, हर अब तो और भी नहीं है। उसे सो-कॉल्ड नया परिवार जो मिल गया है, उसने तो आपका और उसका रिश्ता भी तोड़ दिया। सुना ना आपने सब कुछ? उससे तो आप नए माँ बाप, बहन, भाई सब मिल गए। एक ही बात की टेंशन है कि कहीं कल ये सारे चौल वाले अगर प्रिंस को भड़का देंगे तो कहीं प्रिंस आपसे वो जायदाद का हिस्सा लेकर उन्हें ना दे दे। नहीं जेडी, प्रिंस की जायदाद अगर उसे मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जेडी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ आपके और प्रिंस की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। आप देखिए, जब प्रिंस के पास जायदाद नहीं रहेगी तो चौल वालों का असली चेहरा उसके सामने आ जाएगा। बिन पैसे का प्रिंस, उनके किस काम का? फिर देखना जेडी, वो खुद ब खुद प्रिंस को आपके पास भिजवा देंगे। सच। हरे कृष्ण, अंदर आइए। जी सर। हरे कृष्ण, कल हमारे फैमिली लॉयर मिस्टर पारेख से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। मैं अपना विल बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी जायदाद से प्रिंस को बेदखल करना चाहता हूँ। सर, आप कहीं गुस्से में? गुस्से में नहीं हरे कृष्ण, उसने मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर दिया है।